हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार विकास ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथ के एक आसान सा टॉपिक जो कि लाभ हानि है। उससे पहले हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। कहा जाता है कि बेसिक मजबूत होगा तभी उड़ान भर पाओगे, बेसिक मजबूत होगा तभी उड़ान भर पाओगे, मैथ से डरोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है कि यदि बेसिक मजबूत नहीं रहेगा तो मैथ में आपको डर लगेगा, और डर लगेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने बेसिक पे फोकस कीजिए। यदि आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है लाभ और हानि। जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, यहाँ लिखा गया है लाभ तथा हानि। लाभ को अंग्रेजी में प्रॉफिट या गेन कुछ भी कह सकते हैं, प्रॉफिट या गेन, और हानि को लॉस कहा जाता है। तो लाभ हानि पढ़ने से पहले आपको दो पॉइंट पता होना चाहिए, जो कि है पहला पॉइंट है सेलिंग प्राइस और दूसरा पॉइंट है कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को हिंदी में विक्रय मूल्य कहा जाता है और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्रय मूल्य कहा जाता है। और यदि शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं तो सेलिंग प्राइस को एसपी और कॉस्ट प्राइस को सीपी कहते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सेलिंग प्राइस यानी एसपी किसे कहते हैं या फिर कॉस्ट प्राइस और सीपी किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि एसपी किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई वस्तु को खरीद रहे हैं तो जितना मूल्य में आप किसी वस्तु को खरीद रहे हैं तो खरीदने वाली मूल्य क्या कहलाती है? सीपी कहलाती है। खरीदने वाली मूल्य को क्या कहिएगा? सीपी कहिएगा। और जो भी मूल्य जो बेचने वाली मूल्य हो जाएगी, बेचने वाली मूल्य को क्या कहिएगा? एसपी कहिएगा। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि बेचने वाली मूल्य एसपी, खरीदने वाली मूल्य सीपी। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और हमारा अब पॉइंट आया है लाभ को समझेंगे और हानि को समझेंगे। अब हम अपने हेडिंग पे आ गए, लाभ और हानि। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि लाभ के कंडीशन में आप देख रहे हैं कि एसपी जो है बड़ा होगा और सीपी छोटा होगा, यानी बेचने वाला मूल्य बड़ा और खरीदने वाला मूल्य छोटा। तो जैसा कि आप भी जानते हैं, आप भी खरीद बिक्री डेली कर रहे हैं, तो यदि आप ज़्यादा दाम में बेच रहे हैं और कम में खरीद के लाएं तो वहाँ पे क्या कहिएगा? लाभ। यानी लाभ के कंडीशन में एसपी बड़ा होना चाहिए और सीपी छोटा होना चाहिए। वही बात यदि हानि में करते हैं तो हानि में सीपी खरीदने वाली जो मूल्य है वो बड़ा होगा और बेचने वाली जो मूल्य है एसपी वो छोटा होगा। कहने का मतलब है कि हानि तब होगा जब हम लोग ज़्यादा मूल्य में खरीद कर लाते हैं और कम मूल्य में बेच देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि आपसे पूछा जाए कि लाभ के कंडीशन में जब लाभ होगा तो कौन बड़ा होगा? एसपी बड़ा होगा, और जब हानि होगा तो कौन बड़ा होगा? सीपी होगा। तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो में बने रहें, और वीडियो यदि अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट जो है फार्मूला। कुछ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ फार्मूला लिखा गया है। तो जैसा कि पहला फार्मूला हम लोग सीखेंगे लाभ का, और दूसरा फार्मूला जो इस साइड है जो हानि का। तो बस इसमें आपको जो फार्मूला याद करना है लाभ हानि का, इसमें सीधा आप याद रखिएगा, बड़ा घटाव छोटा कर दीजिएगा। क्या करिएगा? बड़ा घटाव छोटा। बस लाभ हानि का फार्मूला याद रखने में कुछ नहीं याद रखना आपको, सीधा याद रखना बड़ा घटाव छोटा। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एसपी क्या है? बड़ा है। सीपी क्या है? छोटा। तो देख रहे हैं फार्मूला में एसपी माइनस सीपी, यानी बड़ा घटाव छोटा। वही फिर लॉस के तरफ चलिए। तो लॉस के तरफ देख रहे हैं कि सीपी बड़ा, एसपी छोटा। तो फार्मूला में भी जस्ट देख लीजिए सीपी माइनस एसपी, यानी सीपी जो बड़ा है, एसपी है छोटा, यानी बड़ा घटाव छोटा। सब में आप देख रहे हैं कि बड़ा घटाव छोटा लग रहा है, बड़ा घटाव छोटा। तो याद रखना है। तो इस तरीके से आप कभी नहीं भूल पाइएगा। बस एक बात है, बड़ा घटाव छोटा।
लाभ हानि का फॉर्मूला फिक्स हो गया, अब कभी नहीं भूल पाइएगा। चलिए अब बात करते हैं कि एसपी बराबर फॉर्मूला लिखना है, यानी विक्रय मूल्य बराबर, जब लाभ होगा तब आपसे पूछा जाए विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा। लाभ के केस में विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बस इसी फॉर्मूला से हम लोग बना लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं आप, एसपी बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो सीपी को क्या करिएगा, सीपी को गेन की तरफ ले आइए, तो गेन की तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी देख रहे हैं माइनस में, तो इधर आएगा तो प्लस में, यानी सीपी हो जाएगा प्लस में और गेन तो है साथ में। समझ गए होंगे। यदि आपसे लाभ के कंडीशन में, लाभ में एसपी बराबर पूछा जाए, तो सीपी जो देख रहे हैं एसपी के साथ में उसको किधर लाइएगा, गेन की तरफ, यानी गेन और सीपी साथ में आ जाएगा, और सीपी के आगे माइनस है तो चिन्ह इधर बदल जाएगा और हो जाएगा प्लस में। वही बात यदि आपसे सीपी बराबर पूछा जाए, तो फिर से इसके हेल्प से, इस फॉर्मूले के हेल्प से आपको क्या करना है, गेन को एसपी की तरफ ले, तो गेन को यदि एसपी की तरफ ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एसपी और गेन इधर आ रहा तो इधर प्लस में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में गेन। तो ये दोनों फार्मूला आपको समझ में आया होगा। इसका हिंदी भी देखिए यहाँ लिखा हुआ, देख लीजिएगा। अब बात रहा गेन परसेंट, तो गेन परसेंट बराबर हो जाता है, गेन परसेंट बराबर होगा गेन, यानी जो कहा गेन परसेंट, और यहाँ देख रहे हैं जैसे देख रहे हैं लॉस परसेंट, तो गेन परसेंट बराबर हो जाएगा गेन बटे में सीपी, यानी क्रय मूल्य को रखिएगा बटे में सीपी गुना 100% कर दीजिएगा। चलिए ठीक, तो लाभ की तरफ जो भी फॉर्मूला है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरह से जिस तरह से हम लोग लाभ की तरफ जो भी 4 फॉर्मूला को देखें, वैसे ही उसी ट्रेंड पे आपको हानि की तरफ भी वही काम करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि इसमें देख रहे हैं सीपी बराबर आपसे पूछा जा रहा है, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी को लॉस की तरफ लाइए, एसपी को यदि लॉस की तरफ ला रहे हैं तो एसपी हो जाएगा प्लस में, यानी फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा एसपी प्लस लॉस। फिर देख रहे हैं कि हानि के कंडीशन में आपसे पूछा जा रहा है कि एसपी बराबर क्या हो जाएगा, यानी विक्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि एसपी के साथ लॉस है, तो लॉस को हटा के सीपी की तरफ लाना है। लॉस को यदि हटा के आप सीपी की तरफ ला रहे हैं, इस साइड ला रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सीपी तो पहले से है सीपी, और लॉस को इधर ला रहे हैं तो हो जाएगा माइनस लॉस, क्योंकि लॉस दूसरे साइड आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, जैसा कि आप इक्वेशन में सीख चुके हैं। यदि कोई भी राशि एक तरफ से दूसरी तरफ आता तो उसका चिन्ह बदल जाता है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट जैसा कि आप गेन परसेंट में देखे थे, यदि गेन परसेंट पूछ रहा था तो आप गेन लिखते थे, वही लॉस परसेंट यदि लिख रहा तो आप लॉस लिखिएगा, बटे में क्या लिखिएगा, सीपी लिखिएगा, और गुना में 100%। बच्चे गलती यहाँ करते हैं कि उनको लगता है कि गेन परसेंट में सीपी है तो लॉस परसेंट में एसपी लिख देते हैं, तो कभी कन्फ्यूजन पाल कर नहीं रखिएगा। हमेशा लॉस परसेंट पूछे या गेन परसेंट, आपको जब भी लिखना है तो सीपी ही लिखना है, आप कभी एसपी के बारे में मत सोचिएगा, यदि सोचते हैं तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ तक वीडियो पूरा हो रहा है, और आपको वीडियो यदि पूरी तरह से समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।